काम क्या है बताइए। स्मार्ट मीटर लगा दिए, उसमें 2-3 हज़ार बिल आ रहा है हैं। हमारे अखिलेश जी के 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कहीं समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता है, यादववाद का आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद देखकर काम करती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया डिजिटल। दोस्तों, हम मतदाता की राय कार्यक्रम एक चला रहे थे, उसी कार्यक्रम को लेकर हम चलते चलते पहुंचे हैं। ये हरदेवपुरवा का इलाका है, शायद हरदेवपुरवा ही लगता है। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक दुकान थी तो वहाँ हम बैठ गए, थोड़ा यहीं लोगों से हमने कहा बात की जाए कि इस तरफ जो है किस पार्टी का क्या माहौल है। चूँकि अभी 27 के चुनाव होने में काफ़ी समय है और हलचल अभी से ही काफ़ी तेज़ है। तरह तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई है और ख़ासकर कन्नौज की राजनीति तो इसलिए गर्म है क्योंकि कन्नौज में अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं और यहाँ पर पहले से ही कहीं कभी सपा का दबदबा रहा तो कभी भाजपा का दबदबा रहा। इसीलिए यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? तो क्या लगता है 2027 में किसे सपोर्ट करेंगे? मैं माननीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करूँगा। अच्छा, तो अखिलेश जी को आप सपोर्ट करेंगे। वर्तमान सरकार के कैसे क्या काम लगे? अरे इनके काम क्या है बताइए। स्मार्ट मीटर लगा दिए, उसमें 2-3 हज़ार बिल आ रहा है हैं। हमारे अखिलेश जी के 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बेरोजगार बेचारा परेशान है, नवयुवक जितने भी हैं। किस गांव रहने वाले हैं? मैं डिक्सरा का रहने वाला हूँ। क्या नाम बताया था? गिरजा शंकर। गिरजा शंकर जी। तो गिरजा शंकर जी, आपके जो गांव डिक्सरा में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है इस समय? नहीं, माहौल की तो साहब हम लोधी मतलब पूरा बर्मा वोट ही है। आप लोधी समाज से आते हैं? जी सर। अच्छा, लेकिन कोशिश तो मेरी यही है कि अब कितना अच्छा। आपके भी तो यहाँ कई लोधियों के बड़े नेता हैं, कैलाश राजपूत हैं, नरेंद्र राजपूत हैं और एक से एक बड़े लोधी नेता हैं। तो आप लोग समाजवादी पार्टी की तरफ कैसे डाइवर्ट? अरे वो साहब हैं तो उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो सुनते तो नहीं किसी की हैं। यहाँ लोधियों सुनी नहीं जाती है, लोधियों नहीं सुनी जाती। हमारे नेता नरेंद्र राजपूत जी हैं, कैलाश राजपूत जी हैं, तमाम नेता हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आपके गांव तक क्या क्या सरकार की योजनाएं पहुंची हैं? कुछ नहीं, जितनी हमारे समाजवादी ने करा दी होती, इन्होंने एक भी योजना बता दें कि क्या करा दिया। अच्छा, राशन मिल रहा है आपको? के पास हमारा गांव है जुनैदपुर। अच्छा, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करें सर? मैं तो स्वाभाविक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जी। और आजीवन समाजवादी पार्टी में हमारे परिवार से बाबा पिता सब समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करते चले आए हैं जी। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी मुझे सपोर्ट करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता है, यादववाद का आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद देखकर काम करती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना ये चाहेंगे लोकसभा की आप सीटें देख लीजिए। जिस समय समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा की सीटें बंटवारा की हैं, पीडीए चल रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी को मिला के सीटें दी हैं। आप भी जानते हो इस चीज़ को, इसमें कहाँ पे जातिवाद चलता है बताइए? नहीं, फिर भी आरोप लगाते हैं। जैसे अभी ये भैया लोधी समाज के हैं, लोधी समाज के ही आरोप लगा देते हैं। बहुत से लोधी समाज के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो चलिए समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्यों आरोप लगता है एक अखिलेश जी पर? अक्सर कर हमने देखा है ये आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाते हैं। आप भाजपा के ही लोगों को देख लीजिए, तमाम लोग हैं, चाहे आप राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, चाहे अमित शाह जी को देख लीजिए, चाहे ऐसे कई ब्रजभूषण शरण जैसे लोग हैं उनको देख लीजिए। ये लोग परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। इनके लिए परिवारवाद नहीं है क्या? इनके लिए जातिवाद नहीं है? सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा क्यों है? विकास की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? विकास की स्थिति आप हमारा क्षेत्र चल के देख लीजिए कितना विकास हुआ है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हमारा ग्राम लोहिया लगा था जी, और जिस समय ग्राम लोहिया लगा था तब से जो सड़कें पक्की हुई उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ। अभी भाजपा की सरकार में टंकी बनी हुई है जी। उस टंकी बनने के बाद में टंकी ने अभी तक सप्लाई नहीं दे पाई है और सरकार को बने हुए कितना समय हो गया ये आप भी जानते हो। पानी टंकी भी सप्लाई नहीं थी? अभी सप्लाई पहुंच रही है, कहीं पहुंच रहा है पानी, कहीं नहीं पहुंच रहा है, उससे भी परेशानी आ रही है। तुम्हारा क्या नाम है भैया? मेरा नाम है डॉक्टर रजनीकांत पाल। अच्छा, उधर कैमरे में देख के बताएं। ये दुकान तो आप ही की है जहाँ हम बैठे हैं? जी हाँ। इधर से हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं तो आपके पास बैठ गए। तो आप अच्छा। लोग ये बताइए थोड़ा सा कि आपकी तरफ जो है किस पार्टी का क्या माहौल है? 27 में आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी राय जानना 27 चाहते हैं में हम लोगों की यही राय है, हर युवाओं की ये सोच है कि अब की बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्योंकि देखो ये इतने 10 सालें होने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, न तो रोज़गार देने की बात करते हैं ये, और ना जिसे जो वैकेंसियाँ निकालते हैं
फिर बाद में यही मतलब पोपोडंडा बना के कह देते हैं कि पेपर लीक हो गया, वहाँ से निरस्त कर देते हैं। इसमें युवा है उसका मतलब भविष्य खतरे में है। और यही है कि मतलब इन लोगों की विचारधारा यही है, हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को भटकाने का काम करते हैं। रोजगार की बात करो, इनका मुंह बंद हो जाता है। अगर जैसे किसान है, नहीं तो अभी पुलिस की भर्ती का अभी पेपर हुआ है, एक भर्ती करा पाए हैं ये, वो भी पेपर लीक होने के बाद में दोबारा फिर कराई है, तब भर्ती करा पाई है। और मतलब है 70,000 की वैकेंसी निकाल करके 10 साल में 1 करोड़ देने का वादा किया था, सिर्फ 70,000 भर्ती कर पाए हैं ये। और अगर किसानों की बात की जाए ना, तो खेतों के लिए जैसे सिंचाई की बात करते हैं, बिजली की समस्या रहती है, और इसके बाद में खाद की अगर बात की जाए, बिजली तो अब तो आपके यहीं कन्नौज जिले के ऊर्जा मंत्री हो गए हैं, तो अब क्या समस्या दूर होगी? मंत्री जी हो गए हैं। मंत्री जी से होने से क्या फ़ायदा है? जब हम लोगों को बिजली मिलेगी तब उनका नाम होगा। हैं मका मतलब जो 5-6 कुंटल की जो होती थी, आज 2-3 कुंटल में समेट रही हैं। तो इसका कारण यही होगा, यही कारण बनेगा इनको हराने का। जनता ने मन बना लिया, इनको हटाएंगे। और खाद की बात की जाए, जब हम सोसाइटी पे जाते हैं, खाद आती नहीं, प्राइवेट पे लेने जाते हैं, भाई 400, 500, 600, 700 रुपये में दी जाती है यूरिया की खाद। ये क्या है? मतलब किसान का जो पैसा है वो क्या कहते हैं, फसल से भी बर्बाद होता है, और इसके बाद में तुम्हें एक्स्ट्रा भी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपकी यहाँ जो है खाद बीज की दुकान है, तो ये इस समय जो है दवाइयों में और जो बीज में जो महंगाई आ रही है, ये क्यों आ रही है इतनी? महंगाई का कारण यही है क्योंकि हम किसानों को, जैसे अगर किसान अपने आप को पैरों पे खड़े हो जाएगा, उसके पास पैसा हो जाएगा, वो भी अपना मतलब सवाल जवाब करने लगेगा। यही कारण है कि जैसे किसानों को अगर जो अधिकार दिया जाता है वो छीनने का काम कर रही है सरकार। अब जैसे पेस्टिसाइड की दुकान है, पेस्टिसाइड की जो भी दवाइयाँ आती हैं उस पर लगभग ये मान लो जो 1,000 रुपये 1,100 रुपये की जो मिलती थी वो अब 1400 से 1500 रुपये में आएगी, क्योंकि बढ़ोतरी हो गई है उस पर। अब वो किसान से ही पैसा वसूला जाएगा। हम कहाँ से मतलब हमको मतलब महंगा मिलेगा तो हम किसान को महंगा देंगे। यही चीज़ है। और कोई हमारी चीज़। राजीव कुमार पाल। अच्छा, तो पाल साहब जो है कन्नौज का पाल किसे इस समय जो है? कन्नौज का पाल तो इस समय भैया जी के साथ है, और रहता भी हमेशा है, इस बार भी है। भाजपा वाले तो कह रहे पाल हमारे साथ साथ है। ये तो बात नहीं है। किस गांव के रहने वाले हैं? मसीदपुर। अच्छा, तो मसीदपुरवा का तो कुछ पाल भाजपा में हमने सुना होगा, लेकिन इस बार सब टोटल पाल है भैया जी के साथ है। भैया जी के साथ है जी। क्यों भैया जी के साथ क्यों है? अब परेशान आदमी हर तरीके से हो चुका है, हर जगह से परेशान है। अब जितनी जो मक्का थी, मक्का में अभी तक बिजली नहीं मिली थी, सब मक्का टोटल सूख चुकी हैं। उसके बाद अब हो रही है क्या, उसमें निकल रहा है। परेशानी हर तरीके से मिल रही है। भैया जी की सरकार में 24 घंटे बिजली मिलती थी, 24 घंटे रही बिजली। आराम के दिन दिन पानी लगाता था, कोई दिक्कत नहीं। रात में लगाने जाता, हर तरीके की दिक्कत होती, कहीं सांप खा ले, कहीं बिच्छू खा ले, कई दिक्कतें बनती। क्या लेने आए थे इनकी दुकान पे? दवाई लेने आए थे। आप क्या लेने आए थे? हम भी दवाई लेने आए थे। अच्छा, आप भी दवाई लेने आए क्या? नहीं, मैं बैठने आया। अच्छा, ऐसे बैठने आए। हम आप जब लेने आए वो रखी मेरे पास में। अच्छा। और जब उस समय जब 12 से 17 के बीच में जब सरकार थी, जब 24 घंटे माननीय जी ने 24 घंटे बाद बिजली देने का काम किया था, तब बिजली की समस्या नहीं थी क्या? अब क्यों होती है? इनकी सरकार में ही क्यों होती है बिजली की समस्या? क्या कारण हो सकता है, आप बताएं। वही कारण है, उनको मतलब बिजली जो होती है, अपने यहाँ की जो बिजली है वो विदेश में बेचने का काम कर रहे हैं। अपने यहाँ जो बिजली की बढ़ोतरी हो रही है, हर घर में कनेक्शन कराने का काम किया इन्होंने, फिर बत्ती देने का काम कौन करेगा?